एवरीवन, वेलकम बैक टू ई-विद्यार्थी.in। दिस इज वर्षा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप ऑन वॉर। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे एक अशोका की, जिन्होंने क्या किया था, वो एक एम्परर थे पहली बार और उन्होंने वॉर को त्याग दिया था, यानी युद्ध का त्याग कर दिया था। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी अशोका विल बी आवर मेन कैरेक्टर फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर अशोका होने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा, उसके अंदर क्या क्या होगा वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। ये जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है रोशन के साथ। सो रोशन को क्या होता है, रोशन का बर्थडे पार्टी होता है, वहां पे उसके ग्रैंडफादर उसे पैसे देते हैं। अब ये पैसों को उसे देखना अच्छा लगा, उसे वो देखना चाहती थी, उसको समझना चाहती थी, उसको फील करना चाहती थी। और जब वो नोटिस करती है कि हर नोट के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर है और राइट हैंड साइड पे होती है तस्वीर, और तो उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटी सी किसकी तस्वीर थी, लॉरेंस की। सो लॉरेंस देखती है और ये महात्मा गांधी की तस्वीर वो नोटिस करती है राइट हैंड साइड पे। अब वो सोचती है कि ठीक है, महात्मा गांधी तो हमारे इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही ज्यादा हमारे इंडिया के लिए उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया था, सो ही इज हियर। बट व्हाई इज दिस लॉयन हियर, ये लॉयन यहाँ पे है क्या, तो ये सब सोचने लग जाती है वो। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस लॉयन को समझेंगे, और क्योंकि हमने अभी बात करी कि इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर वो अशोका है, तो इट मीन्स कि ये लॉयन हमारे अशोका से रिलेटेड है। तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये क्या है और कैसे है। तो ये क्या है, ये 4 सेट ऑफ लॉयंस है, सारनाथ के ऊपर है, स्टोन के बने हुए, स्टोन में इनको इनग्रेव किया गया है, इनको बनाया गया है। और तो और ये कहाँ पे स्थित है, ये सारनाथ में स्थित है। और ये सारनाथ हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हमारे बुद्धा ने पहली बार संदेश दिया था। तो ये वही सारनाथ है और वहीं पे ये एक स्टोन पिलर के ऊपर स्टोन की बनाई हुई मूर्ति है। So Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. अब क्या हो रहा है कि वो एक नोट्स को पकड़ रखे होती है, अब क्या चाहती है वो कि एक नई सीडी बाय करे, बट उसका ये भी मन होता है कि मैं उन नोट्स को पकड़ूं, उनको थोड़ी देर फील करूं, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है नए नोट्स को अपने पास रखना। तभी वो अचानक ये देखती है कि इन नोट्स पे क्या होता है, दे हैड all of them had a smiling face of गांधी जी। गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, on printed on the right side पे वो printed है, and a tiny set of lions on the left, और left hand side पे tiny छोटे से lions के तस्वीर है। What were the lions there for? So वहां पे lions क्या कर रहे हैं वो ये सोचती है। तो ये lions हमने देखा अशोका ने बनवाए थे, और ये लाइन क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, उस नोट के ऊपर हम ये इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। एक बहुत बड़ा किंगडम जो कि क्या कहलाएगा, एम्पायर कहलाएगा। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके अंदर किंगडम्स बन रहे थे, किंगडम्स शक्तिशाली थे, किंगडम्स कैसे बने हैं, कोई राजा कैसे बना है। लेकिन अब हम समझेंगे कोई अगर किंगडम बहुत बड़ा है एरिया वाइज, तो वो एम्पायर का निर्माण करेगा। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, और ये जो साम्राज्य है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, तो ये साम्राज्य किसी राज्य से अलग कैसे है वो समझेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि इन साम्राज्यों पे रूल कैसे किया जाता था, क्या चीज अलग हुआ करती थी। सो रूलिंग द एम्पायर हम पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट वी विल सी अबाउट अशोका अ यूनिक रूलर, यानी कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है अशोका, उसके बारे में समझेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने क्या क्या किया और वो कैसे यूनिक रूलर हुए वो हम देखेंगे। यूनिक रूलर कैसे हुए होंगे, हमारा जो चैप्टर है उसका मेन जो टाइटल है उसी में हमें पता चल रहा है कि ही गेव अप ऑन वॉर, उन्होंने वॉर को त्याग दिया, तो यही उनको यूनिक बनाता है। अब कैसे त्यागा, तो वो हम पढ़ेंगे अशोका's वॉर इन कलिंगा। सो अशोका का एक वॉर हुआ कलिंगा के अंदर, उस वॉर के बाद इन्होंने वॉर को त्याग दिया, युद्ध को त्याग दिया। ऐसा क्या हुआ था वो हम समझेंगे इस
अशोका's वॉर इन कलिंगा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट वाज अशोका's धम्मा। अब अशोका का धम्मा क्या है वो समझेंगे, धम्मा क्या है वो समझेंगे कि धम्मा आखिर है क्या, और अशोका का धम्मा क्या है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। और फिर हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स की, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो अब क्या करेंगे हम अपने सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल्स टू एन एम्पायर, और उसको समझेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।